एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोजाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। एक दिन की बात है, छुट्टी होने के कुछ देर बाद ही अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले सिरों पर पत्थरों की तरह बरसने लगे। यह लड़की भी कुछ देर पहले ही यूनिवर्सिटी से निकली थी और अब यह भी कहीं पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था। बड़ी ही जद्दोजहद करके एक दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा खटखटा तो घर में मौजूद लड़का बाहर निकला। लड़की ने कहा कि प्लीज मुझे अपने घर में कुछ देर के लिए पनाह दे दीजिए। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। लड़का भी उसकी मजबूरी को समझ गया और तुरंत उसे अंदर ले आया। दोनों की आपस में जान पहचान हुई तो मालूम हुआ कि वह लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम अकेला घर था। नौजवान ने लड़की को आराम करने को कहा और फिर उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि जब आपकी सर्दी दूर हो जाए तो हीटर बंद कर देना। थोड़ी देर तक लड़की बिस्तर पर बैठकर कांपती रही और फिर अचानक गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद नौजवान ने हीटर लेने आया तो बेड पर सोई हुई लड़की को देखकर बहकने लगा और बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल कर हीटर लेकर कमरे से बाहर निकल पाया। लेकिन शैतान उसे गुमराह करने के लिए मौका की तलाश में था। शैतान उसे वसवसे देने लगा। शाम के 5 बज चुके थे। लड़की अचानक हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और सोचने लगी कि आखिर मैं इतनी गहरी नींद में कैसे चली गई। लगता है मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। और फिर घबराहट के आलम में कमरे से बाहर निकली तो देखती है कि वह नौजवान बरामदा में बेहोश पड़ा था। यह मंजर देखकर लड़की और भी ज्यादा डर गई और घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा। घर पहुंचकर अपने बाप की गोद में सर रख दिया, जो पूरी रात शहर के कोने कोने में उसे तलाश कर चुका था, और कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती जिस वक्त मेरी आंख लगी क्या हुआ होगा और मेरे साथ क्या किया गया होगा। मुझे कुछ नहीं पता। सुबह हुई। लड़की का बाप गुस्से की हालत में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया। लेकिन आज वो लड़का नहीं आया था। उसके क्लास में गैर हाजिर होने वाले लड़के के बारे में पूछा तो पता चला कि एक लड़का शहर से बाहर गया हुआ है और एक बीमार अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश कर सके और अपनी बेटी का इंतकाम ले सके। अस्पताल में तलाश के बाद जब उस मौरिच लड़के के कमरे में पहुंचा तो उसे इस हाल में पाया कि दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही इसे हमारे पास लाया गया तो उसके दोनों हाथ जले हुए थे। नाम पता बताए बगैर लड़की के वलीद ने नौजवान को कसम देते हुए कहा कि बताओ आपको क्या हुआ है। वह लड़का बोला, कल एक लड़की बारिश से बचते हुए पनाह लेने के लिए मेरे पास आई। मैंने उसे अपना यहाँ पनाह दे दी, लेकिन शैतान मुझे फिसलाने लगा। मैं हीटर लेने के बहाने अंदर आया था। वो लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे बहलाता रहा। जब भी मुझे शैतान बहलाता तो मैं अपनी उंगली आग में जला देता ताकि जन्मुन की आग और उसके अजाब को याद कर सकूं, अपने दिल को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। यह बात सुनकर लड़की का बाप बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज में बोला, यह लोग गवाह रहे। मैं इस पाकसीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। और फिर कुछ दिन बाद दोनों का निकाह कर दिया गया। दोस्तों, ये अल्लाह से डरने वालों का अंजाम है। अगर उसे अल्लाह का डर ना होता तो उस लड़की की इज्जत नहीं बच सकती थी और शायद उस लड़के का भी ना जाने क्या हाल होता।
दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।